नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की ग्रोथ धीरे धीरे अब स्लो हो रही है, लेकिन एक कंपनी है जो इन्वेस्टर के अकाउंट के पीछे बैठी है। चाहे आप जीरोधा यूज़ करो, ग्रो यूज़ करो या एंजल वन यूज़ करो, आपके शेयर का असली डिजी लॉकर है NSDL। अगर नए इन्वेस्टर NSDL, लेकिन सवाल है कि अगर नए इन्वेस्टर ही कम आ रहे हैं तो NSDL का ग्रोथ का इंजन भी स्लो पड़ जाएगा या फिर कंपनी मार्केट स्लो डाउन को भी हरा देगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे स्टॉक मार्केट के बैकबोन कंपनी की नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी ऑफ लिमिटेड, ये एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली शेयर ट्रेड नहीं करती, लेकिन पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के चलाने के सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और जब ये इन्वेस्टर ग्रोथ स्लो हो रही है तो सबकी नज़र इस कंपनी पर है। और आपने अगर देखा होगा तो ये अपने मैक्स के चार्ट से ऑल टाइम लो पे चल रही है कंपनी। जब से आई है तब से गिरी रही है, कुछ खास रिटर्न नहीं दिए कंपनी ने। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि FY21 में FY25 में 4 करोड़ नए अकाउंट ओपन हुए थे। लेकिन अभी अगर आप FY26 की बात करते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं FY25 में 4 करोड़ हुए थे और FY26 में सिर्फ 3 करोड़ हुए, मतलब डिक्रीज हुए। यानी इन्वेस्टर की एंट्री में नोटिसेबल स्लो डाउन देखने को मिला है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है और IPO एक्टिविटी भी पहले जैसी नहीं रही है। तो ये सब डायरेक्टली NSDL के बिजनेस को अफेक्ट करता है क्योंकि इसका रेवेन्यू मार्केट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जब पूरी इंडस्ट्री स्लो हो रही है तब NSDL ने अपना मार्केट शेयर को बढ़ा लिया है। कंपनी ने FY26 में 49 लाख न्यू अकाउंट ओपन किए। 40 लाख न्यू अकाउंट ओपन, ठीक है। और उसका इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर जो है वो 9% से बढ़कर अभी 15% हो गया है। मतलब मार्केट स्लो हुआ है लेकिन NSDL ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर NSDL में ऐसी क्या बात है। तो इंडिया के टोटल डीमैट कस्टडी वैल्यू का लगभग 86% NSDL के पास है। ठीक है, यानी स्टॉक मार्केट में जितना पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा उसके बाद उसके बड़ा हिस्सा NSDL सिस्टम में ही पकड़ा है। फॉरेन इन्वेस्टर को होल्डिंग भी NSDL का डोमिनेशन लगभग कंप्लीट है। इसी वजह से एक्सपर्ट कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का गेंट बोलते हैं इसको। तो कंपनी सिर्फ डिमॉट अकाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी NSDL नए API लॉन्च कर रही है, फिनटेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रही है, वुमन डीमेट प्लान को युवा प्लान जैसे इनिशिएटिव चला रही है। साथ ही NSDL पेमेंट बैंक भी तेजी से ग्रो कर रही है। मतलब मैनेजमेंट स्लो के सामने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है, बल्कि नए नए ग्रोथ इंजन क्रिएट कर रही है। लेकिन हर स्टोरी में एक दूसरा साइड भी होता है। NSDL का सबसे बड़ा रिस्क है स्लो इन्वेस्टर ग्रोथ। अगर IPO मार्केट वीक रहा, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम रहे और ये रिटेल पार्टिसिपेशन स्लो हुई और रेवेन्यू ग्रोथ भी प्रेशर में आ सकता है। और इसी वजह से मार्केट में NSDL का सेंट्रल डिपॉजिटरी की लिमिट की कंपैरिजन लगातार होती रहती है। तो NSDL का मार्केट स्लो डाउन को हैंडल कर पाएगा? मार्केट के हिसाब से कंपनी में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसका मोट, हाई एंट्री बैरियर्स जो देखेंगे अपन तो, और इंडिया के कैपिटल में डोमिनेंट पोजीशन है सी। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस ज़रूर है इसको, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग कल्चर ग्रो होता रहे तो NSDL ग्रोथ का बेनिफिशियर बन सकता है। और मैं तो बोलूँगा अगर आप यहाँ ध्यान रखते होगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक गिरा है और कंपनी बहुत बड़ी है, तो ये कंपनी भी आप नज़र रखें, कंपनी वापस बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे स्टॉक्स में आपका क्या मानना है, NSDL बेस्ट है कि CDSL बेस्ट है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।